Hello, my dear students. Yesterday, I told you the background of the story Lost Spring, written by Anis Jung. Today, I will teach you line by line and clear you the explanation, but you all to listen very carefully. You all to listen to your teacher very carefully. आज मैं प्यारे बच्चों आप सबके सम्मुख ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग की, इसकी एक एक लाइन मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी भैया बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आई विल नॉट ओनली एक्सप्लेन line by line but also give you important questions with their answers. केवल एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा बल्कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी शुरू से। Why do you do this? I ask साहेब। Why do you do this? स्टोरी की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, एक क्वेश्चन से होती है। यह क्वेश्चन जो इस स्टोरी की आथर हैं अनीस जंग वो करती हैं, लेकिन जानना यह है कि वो यह प्रश्न किससे करती हैं। Why do you do this? आप ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। आई अनीस जंग जो राइटर हैं, जो आथर हैं इसकी, उनके लिए आया है। तो आथर अनीस जंग साहिब से पूछती हैं। साहिब कौन है? साहिब एक लड़का है, एक बॉय है। उससे वो प्रश्न करती हैं कि आप यह क्यों करते हो। और साहिब से माने उस लड़के से, उस बॉय से अनीस जंग की अचानक मुलाकात रोज़ाना सुबह हो जाती है। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका अनीस जंग कहती हैं कि मेरी मुलाकात अचानक ही साहिब से प्रत्येक सुबह हो जाती है और वो क्या कर रहा होता है? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, जो कूड़े करकट के ढेर हैं मेरे पड़ोस में, माने उनके पड़ोस में थोड़ी दूर पर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और उन पर वो लड़का साहिब जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ढूंढा करता है। उस कूड़े करकट के ढेर को खोद कर तलाश किया करता है कुछ ऐसी चीज़ों की जो उसके लिए महत्वपूर्ण या कीमती होंगी। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। आथर हमें बताती हैं कि साहिब जो बॉय है उसने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर हरे हरे खेतों के बीच में, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसके आसपास जो हरे हरे खेत थे उनके बीच में उसका घर बना हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। साहिब हैड लेफ्ट हिज हाउस इन ढाका मेनी ईयर्स एगो एंड नाउ ही डज नॉट रिमेंबर इट एनी मोर। साहिब जो कि एक बालक है, उसने अपना घर
बहुत वर्षों पहले छोड़ दिया था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था, और अब उसे अपने घर की स्मृति और अधिक नहीं है। नाउ ही डज नॉट रिमेंबर इट एनी मोर। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ बांग्लादेश में, ढाका में बहुत बार तूफान आए, और उन तूफानों ने क्या किया, उसके खेत, उसके घर को सब तहस नहस कर दिया। ये सब बातें हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको बताया करती है कि उसका वो घर छोड़ करके बांग्लादेश से यहाँ क्यों चली आई। तो ये बातें साहिब को उसकी माँ बताती रहती है। दैट इज व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसीलिए उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके यहाँ बड़े शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बड़े शहर के किनारे आकर के रहने लगे। और क्या करने लगे, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द हीप्स ऑफ गार्बेज। और जो कूड़े कबाड़ के ढेर थे उनमें जो चीज़ें काम की होती थीं उनको तलाशने लगे, और वो क्या करते थे, उनको तलाश करके इकट्ठी करते थे, फिर उनको बेच लेते थे, उससे उनकी आजीविका चलती थी। तो ये सब वो करने लगे। तो केवल साहिब ही नहीं, बल्कि वहाँ बांग्लादेश से, ढाका से और भी उसके जैसे तमाम लोग आकर के दिल्ली के आसपास रहने लगे थे, और वे लोग भी यही काम अपनी आजीविका के लिए करने लगे थे। तो बच्चों, अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, whom did the author meet unexpectedly every day? रोजाना आथर की अचानक मुलाकात किससे हो जाती थी? Where had he come from and why? वो कहाँ से आया था और क्यों? तो जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि एवरी डे द ऑथर अनीस जंग मेट ए रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब। रोजाना, एवरी मॉर्निंग, द ऑथर अनीस जंग मेट, ऑथर अनीस जंग की मुलाकात हो जाती थी उस कबाड़ बीनने वाले साहिब से, जिसका नाम साहिब था, उस लड़के से। और वो क्यों आ गया था? ही हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया हुआ था, यहाँ दिल्ली के किनारे रहने लगा था अपने माता पिता के साथ। बिकॉज देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, क्योंकि वहाँ बहुत बार तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और उन तूफानों ने क्या किया था? उनके खेत, उनके घरों को बर्बाद कर दिया था। तो मजबूरी में वे सब अपना घर छोड़ करके यहाँ बड़े शहर के किनारे, दिल्ली जैसे सिटी के किनारे आके बस गए थे, रहने लगे थे। फिर देखो बच्चों, अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, वर्क को ध्यान से समझ लो। फाइंड वर्ड्स, वर्क आपका ये है कि फाइंड वर्ड्स फ्रेजेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन। जो पैसेज मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से आपको वर्ड्स और फ्रेजेज फाइंड करने हैं, माने खोजने हैं, जिनका मीनिंग मैं नीचे लिख रहा हूँ, ABCDEFGHI के अंतर्गत ये मीनिंग लिखे हुए हैं, और पैसेज में इनके लिए आपको वर्ड्स मिलेंगे। वर्ड्स को हालांकि मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, और जो अंडरलाइंड वर्ड है उसी का मीनिंग मैंने, जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उन्हीं के मीनिंग मैंने लिखे हैं, आपके लिए लिख दिए हैं, ताकि आप उनको सरलता से खोज लें और अपनी रजिस्टर में नोट कर लें। तो देखिए, जैसे ए के अंतर्गत अनएक्सपेक्टेडली मीट। अनएक्सपेक्टेडली मीट का मतलब होता है, ये जो मीनिंग है अनएक्सपेक्टेडली मीट, ये मीनिंग है
ए वर्ड जो लिखा हुआ है, जिस वर्ड के ऊपर ए लिखा है, एनकाउंटर, इसका मीनिंग है ये। तो आप एनकाउंटर का मीनिंग अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में क्या लिखेंगे? अनएक्सपेक्टेडली मीट, माने अचानक मुलाकात हो जाना। ऐसे ही फाइंडिंग टू गेट समथिंग, ये बी है, ये मीनिंग है। अब पैसेज में आ जाओ, बी कौन सा वर्ड है? स्क्राउंजिंग। स्क्राउंजिंग के किनारे दाहिनी तरफ मैंने बी अर्ध ब्रैकेट लगा करके लिखा है। तो मैंने स्क्राउंजिंग का मीनिंग आप बी वाला, बी के सामने बी वाला आपका मीनिंग जो फाइंडिंग टू गेट समथिंग है उसको अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। तो स्क्राउंजिंग मीन्स फाइंडिंग टू गेट समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तलाश करना। ऐसे ही सी जो मीनिंग है रबिश और वेस्ट, कूड़ा करकट, तो इसके लिए वर्ड है, ये किस वर्ड का मीनिंग है? सी गार्बेज का। गार्बेज मीन्स रबिश और वेस्ट, माने कूड़ा करकट या बेकार के पदार्थ जो फेंक दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? गार्बेज। फिर डी हीप्स जो मीनिंग है वो डंप्स वर्ड का मीनिंग है। तो देखो डी के ऊपर दाहिनी तरफ, डंप्स के दाहिनी तरफ डी ब्रैकेट में लिखा है, अर्ध ब्रैकेट में। तो डंप्स का मीनिंग लिखोगे अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में, हीप्स माने ढेर। ऐसे ही ई जो मीनिंग है द एरिया ऑफ ए टाउन दैट सराउंड्स समवन्स होम, किसी टाउन का एरिया या क्षेत्र जो किसी व्यक्ति के घर के आसपास होता है उसको हम क्या कहेंगे? नेबरहुड। तो देखो नेबरहुड को हमने अंडरलाइन भी किया है और उसके दाहिने कॉर्नर पर ई लिखा हुआ है, अर्ध ब्रैकेट में ई लिखा हुआ है। तो इसका ये मीनिंग है, माने नेबरहुड का मीनिंग आप क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ ए टाउन दैट सराउंड्स समवन्स होम। फिर एफ है, मीनिंग जो है मेनी ईयर्स बिफोर। तो मेनी ईयर्स बिफोर जो है ये मीनिंग है लॉन्ग एगो का। तो लॉन्ग एगो के दाहिने कॉर्नर पे मैंने क्या लिख दिया है? एफ। तो एफ जो है, एफ का ये मीनिंग है आपका लॉन्ग एगो का मीनिंग है मेनी ईयर्स बिफोर। फिर जी जो मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ का मीनिंग ये किस वर्ड का है? एमिडस्ट का। तो ये मैंने जी कर दिया ताकि आप मिलान जल्दी से कर लें, आराम से, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एमिडस्ट के दाहिने कोने पर मैंने जी लिख दिया है और मीनिंग आपका ये लिखा हुआ है इन द मिडिल ऑफ। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लोगे देख के। ऐसे ही क्लियर्ड अवे जो मीनिंग है वो किसका है? ये स्वेप्ट अवे का, स्वेप्ट अवे। तो स्वेप्ट अवे जो मीनिंग है उसके वो एच लिखा हुआ है, तो यहां पर हमने एच इसीलिए लिख दिया ताकि आप जल्दी से ढूंढ लें और पहचान लें, स्वेप्ट अवे। फिर सर्चिंग फॉर जो मीनिंग है वो किसके लिए आया है? लुकिंग फॉर के लिए, तलाश करना। तो लुकिंग फॉर के लिए ये सर्चिंग फॉर आई है, तो आई हमने इसीलिए लुकिंग फॉर के ऊपर लिख दिया। अब ये लुकिंग फॉर लिख करके आप दाहिनी तरफ अपना मीनिंग अपनी कॉपी में सर्चिंग फॉर लिख लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने ये जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे ये सब बड़े ही टेक्निक से आपके लिए मैंने बना दिए हैं। आप इनको अपने रजिस्टर में अनिवार्य रूप से लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन है हु इज साहेब, हाउ कैन यू से हिज नेम इज आयरनिक। प्रश्न है कि साहब कौन है और आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका नाम जो है ये एक प्रकार से क्या है? व्यंग्य से भरा हुआ है। आयरनिक मतलब व्यंग्य से भरा हुआ है। कई बार क्या होता है, किसी का नाम कुछ होता है और उसके गुण बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। जैसे नाम होता है, किसी का नाम मान लो पृथ्वीपाल है और जमीन उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या है? एक हंसी का नाम है, उपहासपूर्ण नाम है, आयरनिक नेम है। तो ऐसे ही साहिब इज द नेम ऑफ ए रैग पिकर बॉय।
साहिब जो है नाम है एक कबाड़ बीनने वाले लड़के का, whom the author अनीस जंग मीट्स अनएक्सपेक्टेडली एवरी मॉर्निंग, जिससे कि रोजाना सुबह आथर अनीस जंग की अचानक मुलाकात हो जाती है जब वो गार्बेज के डंप्स में, कूड़ा कबाड़ के ढेर में कुछ चीज़ें ढूंढा करता है तभी। हिज फुल नेम इज साहेब ए आलम, उसका पूरा नाम है साहेब ए आलम। दैट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका माने होता है संपूर्ण यूनिवर्स, माने ब्रह्मांड का मालिक। तो एक प्रकार से अब देखो ये व्यंग्य ही है, आयरनिक नेम है उसका, वो है इतना गरीब और नाम उसका है साहिब आलम। दस वी कैन से दैट हिज नेम इज आयरनिक, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका जो नाम है वो कैसा है, एक व्यंग्य से भरा हुआ है, आयरनिक नेम है उसका। आगे देखिए, आगे की पंक्तियां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उनको भी ध्यान से सुनिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, साहेब कहता है आथर से, राइटर से, कि मेरे पास कुछ और करने के लिए काम तो है नहीं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर्स, वह जो है मटर्स मतलब बहुत ही धीमी वॉइस में बोलता है, जिसको कि बड़ी मुश्किल से सुना जा सकता है। तो मटर्स, ही मटर्स लुकिंग अवे, माने अपनी नज़र दूर दूसरी तरफ देखते हुए वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है, जो कि मुश्किल से सुनी जा सकती है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, तो लेखिका ने कहा, राइटर ने कहा तो फिर स्कूल जाया करो, जाओ स्कूल, कोई काम नहीं करने को तुम्हारे पास तो स्कूल जाओ, वहाँ पढ़ाई लिखाई करो। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब चतुराई से, लेखिका ने चतुराई से कहा। आई किसके लिए आया है, राइटर के लिए आया है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द डिवाइस मस्ट साउंड, रियलाइजिंग इमीडिएटली मतलब फौरन ही लेखिका ने महसूस किया, क्या महसूस किया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो उन्होंने सलाह दी है साहिब को स्कूल जाने की, वो एक प्रकार से हॉलो एडवाइस होगी। हॉलो एडवाइस का मतलब मीनिंगलेस एडवाइस, निरर्थक सलाह। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो साहिब ने आथर से कहा मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, मैं स्कूल कैसे जाऊं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब मेरे पड़ोस में स्कूल बना देंगे कोई लोग तब पढ़ने में जाऊंगा। तो लेखिका ने उससे फिर कहा, आथर ने, राइटर ने फिर कहा कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल खोल दूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, आई किसके लिए आया है, राइटर के लिए आया है। राइटर ने हाफ जोकिंग तरीके से कहा। हाफ जोकिंग का मतलब क्या है, पार्टली इन ए ह्यूमरस मैनर एंड पार्टली इन सीरियस, कुछ थोड़ा हंसी के भाव में और कुछ गंभीर माने सीरियस भाव में आथर ने, लेखक ने कहा। लेखक ने, आथर ने साहिब से पूछा, कहा तो फिर पढ़ने आओगे अगर मैं स्कूल खोल दूं तो उसने, साहिब ने कहा यस, स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी खीस निकालते हुए, स्माइलिंग ब्रॉडली लंबी खीस निकालते हुए उसने कहा हाँ आऊँगा मैं पढ़ने। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, लेखिका कह रही है कि कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपने पास भागते हुए आते हुए देखा। वो भाग करके मेरे पास आया और बोला, क्या बोला, इज योर स्कूल रेडी, मुझसे बोला। लेखिका कहती हैं कि मुझसे बोला साहिब का, क्या ये मैम जी आपका स्कूल तैयार हो गया, बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मैंने लज्जित होकर के, एम्बैरेस्ड होकर के मैंने कहा देखो स्कूल बनने में बहुत समय लगता है, काफ़ी समय लगता है, और मैंने ये लज्जित होते हुए कहा क्योंकि मैंने ये एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो एक प्रकार से उसके लिए निरर्थक था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे तो ना जाने कितने लोग उससे कितने लोग करते हैं, ऐसे वादे तो उसके
लिए बहुत सारे संसार में पड़े हुए हैं, इस ब्लीक वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, इस अभागे संसार में, ब्लीक वर्ल्ड में पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से लेखिका जो है वो अशेम्ड होती है, एम्बारेस्ड होती है, लज्जित हो जाती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों के परिचय के बाद मैंने क्या किया, लेखिका कहती हैं कि आई आस्क हिज नेम, मैंने उससे नाम पूछा, उस लड़के से। साहेब ए आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसने अपना नाम मुझे बताया। क्या नाम बताया? साहेब ए आलम, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर लेखिका कहती हैं कि अगर उसे अपने नाम का सही अर्थ पता चल गया होता तो शायद उसे विश्वास नहीं होता अपने नाम में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। अपने नाम का अर्थ बिना जाने क्या करता है वो? रोम्स माने भ्रमण करता है, द स्ट्रीट्स माने गलियां, विद हिज फ्रेंड्स माने अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है और गार्बेज हीप्स पे, जो कूड़े कबाड़ के ढेर हैं, उनमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसके लिए उनको खोजा करता है, खोज कर इकट्ठा करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। और वे लड़के, वे रैग पिकर्स, जो कबाड़ बीनते हैं, कबाड़ जो ढेर हैं, जो कूड़े कचरे के ढेर हैं, उसमें से जो चीज़ें निकालते हैं ढूंढ ढूंढ करके, एक प्रकार से कहा जाए तो वो एक सेना है उन बच्चों की, तमाम सारे बच्चे हैं। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, और वे नग्न पैर, विदाउट स्लीपर्स, विदाउट फुटवियर्स, उनके पास फुटवियर्स भी नहीं है पहनने के लिए, चप्पल भी नहीं है। ऐसे लड़के हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सवेरा होता है और सवेरे सवेरे तमाम सारी चिड़ियां आ जाती हैं, ऐसे ही वे लड़के सुबह सुबह जो गार्बेज के ढेर हैं, कूड़े कबाड़ के, उन पर दिखाई पड़ते हैं अपने काम की चीज़ों को ढूंढते हुए, और दोपहर तक ढूंढते हैं। और फिर जब दोपहर होता है, डिसअपियर एट नून, दोपहर में वे अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे चिड़ियाँ प्रातःकाल में तमाम सारी दिखाई पड़ती हैं और फिर दोपहर में गायब हो जाती हैं, ऐसे ही वे लड़के भी दोपहर में अपने अपने घरों को चले जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब मैंने तो उनमें से करीब करीब सभी को पहचान लिया है, क्योंकि महीनों से मैं उनके संपर्क में हूँ। महीनों से संपर्क में होने के कारण मैंने उनको लगभग उनमें से प्रत्येक को पहचान लिया है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो लेखिका कहती है, मैंने एक से पूछा, उन लड़कों में से एक से पूछा मैंने कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया। वो सहज भाव से उत्तर देता है लेखिका को। क्या उत्तर देता है? कि मेरी माँ ने मुझे शेल्फ से उतार करके ही नहीं दिया, तो मैं कैसे पहन लूँ, ऊपर शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये बनावटी आंसर उसने अपनी बात बनाने के लिए ऐसा उत्तर लेखिका को ये बालक देता है, जिससे लेखिका ने प्रश्न किया था कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चों, इस पैराग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जरा उनको भी देखिए। व्हाट एडवाइस डिड द ऑथर गिव साहिब, साहिब को ऑथर ने, लेखिका ने कौन सा या कौन सी सलाह दी। द ऑथर एडवाइज्ड साहिब टू गो टू स्कूल, ऑथर ने, लेखिका ने साहिब से स्कूल जाने की सलाह दी। साहिब से कहा स्कूल जाओ, पढ़ने जाया करो। बट ही टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो स्कूल इन नेबरहुड, लेकिन उसने क्या बताया लेखिका को? कहा कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। What promise did she make with साहिब, और फिर लेखिका ने साहिब से क्या प्रॉमिस किया? The author promised him that she would start a school, लेखिका ने साहिब से प्रॉमिस किया, कहा कि वो एक स्कूल चलाएगी, और उससे प्रश्न भी पूछा, कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे?
इस तरीके से उसने प्रश्न भी किया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई हैड द ऑथर टू फील स्मॉल। लेखिका को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई। द ऑथर टोल्ड साहिब दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल। लेखिका ने साहिब से कहा था कि वो अपना स्कूल चलाएगी, शुरू करेगी। बट शी हैड मेड द प्रॉमिस हाफ जोकिंगली। लेकिन उसने तो एक प्रकार से कुछ मजाक भरा ही प्रॉमिस किया था ये। एंड वॉज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट। और अपने प्रॉमिस के बारे में वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। दिस वॉज व्हाई द ऑथर हैड टू फील स्मॉल। यही कारण था कि लेखिका को एक प्रकार से लज्जित होना पड़ा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, जब साहिब केम टू हर टू आस्क इफ हर स्कूल वॉज रेडी। जब साहिब उसके पास ये पूछने आता है कि क्या आपका मैम जी स्कूल चलने लगा, स्कूल तैयार हो गया, तो अब ऐसे प्रश्न पर लेखिका को लज्जित होना पड़ा। और इसीलिए लज्जित होना पड़ा क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था वो एक प्रकार से हाफ जोकिंगली प्रॉमिस किया था। फिर इस पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। साहिब का पूरा नाम क्या था। व्हाट डिड इट मीन, उसका मतलब क्या था। द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब आलम। साहिब का, उस लड़के साहिब का नाम, पूरा नाम था साहिब आलम। इट मीन्ट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब होता है ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक। फिर इस पैसेज पर एक प्रश्न और बनता है, इफ साहिब केम टू नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन। अगर उस बालक साहिब को अपने नाम का अर्थ पता चल जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इफ साहिब केम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ हिज नेम, अगर साहिब को, उस बालक, लड़का जिसका नाम साहिब है, उसको अपने नाम का सही मीनिंग पता चल जाए तो क्या होगा। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव इन द मीनिंग ऑफ हिज नेम। तो उसे अपने नाम के अर्थ को विश्वास करने में बहुत ही कठिन होगा, जिसका, उसके नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक। फिर एक क्वेश्चन और इस पैसेज पर बनता है, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन नॉट वेयर एनी फुटवियर। वो बच्चे जो रैग पिकर्स थे वो फुटवियर क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड दे गिव फॉर इट। उन्होंने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या उस व्याख्या दी लेखिका को। तो देखो बच्चों, रैग पिकर बॉयज वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई बेयर फुटवियर्स। रैग पिकर बॉयज इतने गरीब थे, वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई फुटवियर्स, कि वे फुटवियर्स या चप्पल खरीद ही नहीं सकते थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे इतने। सब रैग पिकर्स सेड दैट दे कुड नॉट अफोर्ड फुटवियर्स। कुछ रैग पिकर्स, कुछ कबाड़ बीनने वाले बच्चे ये कहते थे लेखिका से कि उनके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। वाइल द अदर्स सेड, जबकि अन्य जो कुछ बालक थे वो कहते थे, इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू मूव बेयर फुटेड। वो ये कहते थे कि ये वे लोग ऐसे ही चलते हैं, नंगे पैर ही चलते हैं, ऐसे उनकी आदत पड़ गई है, ट्रेडिशन है उनकी। अब देखो बच्चों, ये जो पैसेज मैंने तुम्हें पढ़ाया इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके की मैंने मीनिंग्स लिख दिए हैं, ABCDEFGH के अंतर्गत। ये मीनिंग्स हैं। पैसेज से आपको वर्ड्स निकालने हैं। फाइंड वर्ड्स फ्रेजेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन, ये आपको फाइंड आउट करने हैं पैसेज से। और मैंने जैसे पिछले पैसेज में बताया है वैसे ही आप ये जो मीनिंग्स हैं इनके वर्ड्स आप पैसेज से ढूंढ करके, और वर्ड्स और मीनिंग्स दोनों ही अपने रजिस्टर में सभी हमारे प्यारे भैया नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके।